नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसका जो ब्रेकआउट लेवल था करीब 24,300 के आसपास कहीं पर, तो इसके आसपास कहीं पर आज ओपन होते ही मार्केट में साफ सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था। और कल भी हम लोग यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे या फिर जो भी मार्केट सेंटीमेंट बन रहा था, हिंडनबर्ग का जो भी रिपोर्ट आया हुआ था उसी हिसाब से मार्केट में थोड़ा सेलिंग का भी प्रेशर दिखाई दे सकता है। इस ये भी एक तो हम लोग के लिए भी कंसर्न था और मार्केट ओपन होते ही वैसे ही हुआ, मार्केट साफ सेल ऑफ में आ गया था। लेकिन हम लोग जिस तरह से बात कर रहे 24,250 ये उसके लिए एक डू और डाई जोन की तरफ काम करने वाला है। तो ठीक वहाँ से देखिए एक शार्प रिकवरी दिखाई दिया 24,250 से लेके शार्प 24,450, मतलब 200 पॉइंट का रिकवरी सडनली हम लोग को दिखाई दे रहा है। वहाँ पर ना तो कोई हमको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, ना ही कोई हमें एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी दिखाई दे रहा है। सडनली एक 200 पॉइंट का मोमेंटम हमको कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है और उसके बाद फिर से 24,450 के आसपास कहीं पर से वहाँ पर मार्केट थोड़ा हॉल्ट हो गया था। और क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट फिर से कल जो जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुआ था 24,350 उसी लेवल पे आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए आज का जब मार्केट जब इस तरीके से ओवर रिएक्ट कर रहा था 24,250 से लेके 24,450 यहाँ तक जो 200 पॉइंट का मोमेंटम किया, उस दौरान हमको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है और हम लोग आगे जाके फिर से बुल्स रन पे जा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है, देने के टाइम पे मार्केट को फिर से इसका जो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी लेवल के आसपास कहीं पर नहीं आना चाहिए था। मार्केट को क्लोजिंग करीब 24,400 के आसपास कहीं पर हो जाना चाहिए था, लेकिन उससे नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। इसका दो रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से, या तो जो लोग आज के टाइम पे यहाँ 250 24,250 के आसपास कहीं पर जो बाइंग किए होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किए होंगे, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया हुआ था वो आपका वीकेंड के अंदर आ गया था। तो हो सकता है कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो गए हैं डोमेस्टिकली, वो लोग आज मार्केट को नीचे नहीं जाने दिए होंगे, क्योंकि वो लोग भी अपना पोजीशन, कोई भी अगर बाइंग पोजीशन करना चाह रहा था तो वहाँ से साथ एक रिकवरी हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में फिर से सेल ऑफ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे वो लोग भी और ज़्यादा पोजीशन को आगे नहीं लेके जाए होंगे, तो वहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर आया होगा। और यहाँ पर भी देखिए एम पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई भी दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी आपका हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंगली यही बात होगा, कल अगर मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट अगर फिर से अगर 24,350 मतलब यहाँ पे फ्लैट हो गया या फिर नीचे गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर 24,400 के ऊपर कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग को यहाँ से फिर से ऑफसाइड की तरह मोमेंटम दिखाई दे सकता है। इसलिए कल कहाँ पर कल कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आज अगर मार्केट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा देखिए ऊपर की ओर से जाने के लिए उसको प्राइस एक्शन भी बन रहा था। वंस अगर 24,450 को अगर ये क्रॉस कर लेता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग जैसे प्लान कर रहे थे 24,700 तक भी ये जो गैप पेंडिंग था वो भी जल्द से जल्द फिलअप हो सकता था। लेकिन फिर भी देखते हैं मार्केट किस तरह से कल मार्केट ओपन होता है। और जब तक ये 24,450 को ऊपर की ओर से तोड़ नहीं देता, आप लोग एग्रेसिवली बाइंग की साइड पे पोजीशन मत लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो गैप डाउन पे ओपन तो हो गया था, लेकिन वहाँ पर 50,200 के आसपास कहीं पर वहाँ पर भी उसको सपोर्ट मिल गया था और वहाँ से फिर से एक रिवर्सल की तरफ जा रहा था। मार्केट वही 50,700 से लेके 800 जो भी हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल के आसपास है, फिर से वहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट क्लोजिंग होते होते यहाँ पर भी करीब फ्लैट टू फ्लैट में क्लोजिंग दे दिया है, 50,500 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी कल निफ्टी की तरह ही अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर भी हम लोग को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 50,700 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है ये ऊपर की ओर से जा सकता है और हम लोग बाइंग की साइड में प्लान आउट कर सकते हैं। 50,700 के ऊपर आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है या फिर उसके ऊपर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, कहीं पर भी अगर 5 मिनट्स पे चार्ट पे हो गया या फिर 50 मिनट्स कैंडल पैटर्न पे कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग वहाँ पर बाइंग की साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। और हम लोग का जो आइडियल टारगेट अभी के टाइम पे जो होने वाला है वो करीब 51,200 तक भी जा सकता है। वंस ये 51,000 का एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, अगर ये तोड़ देता है
तो 51,200 तक भी हम लोग देखने को जल्द से जल्द मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा आज कोई भी पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ, ना तो स्क्वायर अप किया हूँ। जो पोजीशन मेरा था उसी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि बैंक निफ्टी में मेरा यही आज एनालिसिस था कि मार्केट अगर नीचे की ओर से आ रहा है तो मैं यहाँ पर और एक कॉल साइड के ओर से मैं पोजीशन को ऐड करूँगा जब तक कि ये फिर से रिवर्सल ना दे। लेकिन 24,250 को ये जिस तरह से रेस्पेक्ट दे रहा था और उसके अगले ही कैंडल के आसपास कहीं पर जिस तरह से ये यू टर्न ले लिया था, मैं उसके बाद से पोजीशन पे कोई भी पोजीशन ऐड नहीं किया हूँ, ना तो कोई पोजीशन पे स्क्वायर अप किया हूँ। बस मैं अभी देख रहा हूँ कि ये इंडिया भी किस तरह से मूवमेंटम हो रहा है, ताकि अभी फिलहाल के लिए जो मेरा पोजीशन है उस पोजीशन में मैं कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।